देवकी जी। अरे देवकी जी, ये फलों को गीले कपड़े में संभाल के रख दें, जजमान ने दिए हैं। धौलपुर की यात्रा ने तो अत्यधिक थकावट कर दी। देवकी जी, भोजन के पूर्व एक प्याली चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। अरे वाह, आपको तो जैसे पता ही था कि मैं थका हारा लौटूंगा, चाय का पानी पहले ही चढ़ा दिया। देवकी जी, आज तो आपने बिल्कुल राधिका जैसी चाय बनाई। राधिका? अरे बेटा, कब आई तू? सुखी रहो, सुखी रहो। बाबूजी, आज सुबह ही पहुंची हूं। परंतु तुमने आते ही मेरे चरण स्पर्श क्यों किए? तुम तो जानती हो बेटा कि हमारे यहां पुत्रियां पिता के चरण स्पर्श तभी करती हैं जब विवाह के पश्चात पहली बार घर आती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देख छोटी बहू जी, वो सो रहा होगा ना, थक गया था। एक काम करो, उसका नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दो। जी दादी माँ। अरे नहीं नहीं, वो सादी ब्रेड लेते हैं। मक्खन नहीं, जैम के साथ। हाँ छोटी बहू, ये लो। लाइए, हमें दे दीजिए, हम लगा देते हैं। अरे सादा दूध। और भी अच्छा, हम ही ले आते हैं। आपके लिए भी बना दें? नहीं बिरजू, अब बाद में फल काट देना बस। राधिका ने सब कुछ ऐसे संभाल लिया था जैसे मैंने ये काम ही नहीं है। माँ जी, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि राधिका चली गई। आखिर एक न एक दिन सब कुछ छोटी बहू को ही संभालना है ना। और देखिए ना, कोशिश तो कर रही है वो। और कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा। राधे राधे। राधे राधे। नाश्ता किया? जी वो नहीं किया तो आओ बैठो, नाश्ता कर लो हमारे साथ। नहीं माँ जी, खेतू काका नाश्ता कमरे में लाए थे पर मेरा मन ही नहीं किया। देव तैयार नहीं हुए अब तक। अभी सो रहा है शायद, सफर में थक गया होगा। दादी माँ, राधिका जी की तबीयत कैसी है? वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो तो अपने घर चली गई, वृंदावन। अरे बिरजू, नाश्ता वापस ले आया। भैया ने कुछ खाया नहीं क्या? ओ, देव भैया कमरे में है ही नहीं। हमें लगा कि नीचे उतरे होंगे शायद। नीचे कब आया है वो? हम देखते हैं। हाँ जा। क्या हुआ वैशाली? देव ने नाश्ता नहीं किया, वो है ही नहीं अपने कमरे में। माधव जी, जरा जाकर देखो तो ऊपर, देखो देव भैया कहाँ हैं। छोटी बहू। जी दादी माँ। देख कुछ बता के गया, कहाँ गया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बता के गए। देखिए ना माँ जी, बिना कुछ बताए गायब हो जाता है। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, यहीं कहीं गया होगा। मैं अभी उसे फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ बेटा, फोन करो उसे। जी। आप ऐसा कीजिए, आप छत पे जाके देखिए और आप गार्डन में बाहर देखिए।
देव भैया जैसे मिले उन्हें बोलिएगा अंदर बुला। बिरजू, फोन देना जरा। हाँ। We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. देव भैया ऑफिस में नहीं है। बगीचे में भी नहीं है, छत पे भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए। क्या हुआ भैया? देव भैया से बात हुई? देव फोन ही नहीं उठा रहा। मैं जानता हूं इस वक्त वो कहां गया होगा। कैसे आना हुआ? नहीं, वो आप अचानक ऐसे ना गए तो जी घबराए गया था। वो बात यह है कि कल जब मैं घर लौटा तो मुझे पता चला कि आप लोग वहां आए थे और कुछ ही देर में चले भी गए। राधिका को भी अपने साथ लेकर गए। तो मुझे ये लग रहा था कि घर वालों से कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से राधिका और आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो। बस यही जानने आया था। नहीं 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 दामाद बाबू, आपके परिवार वालों ने तो सदा ही हमारा मान सम्मान किया है। राधिका को भी इतने दिन बिटिया बनाई के रखो है। वो कहा है कि इतने दिन से यहाँ हम सबको राधिका की याद सताए रही थी। मैं बूढ़ी जान और बहुरिया तबीयत से लाचार। अब लल्ला को मंदिर में हाथ बटाने के लिए भी कोई ना था। अब जवान कुंवारी लड़की बहन के ससुराल में पड़ी रहे, अच्छा लगा था का? सही कह रहे हैं ना? पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राधिका को हमारे घर की किसी बात से चोट पहुंची है। अब नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी। इतने अच्छे नंदू को छोड़कर कोई जाता है? ठीक है, कसम खाओ। कसम? कसम नहीं खानी चाहिए नंदू। हाँ, मैंने भी सुना, कसम टूट जाए तो बहुत बुरा होता है। आप कसम मत खाओ, मैंने सोच लिया है। क्या सोचा? मैं सीधे जीजा जी से बोलूंगा कि आपको ऐसे लेके कहीं ना जाए। आप भी यही रहना चाहती हो ना दीदी? अगर आप जीजा जी के बिना नहीं रह सकते तो मैं उनसे बोलूंगा कि वो भी यहीं रुक जाए। पहले भी आपसे शादी करके वो आपको यहीं छोड़ गए थे, अभी क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या बात कर रहे हो नंदू? अब जो भी बातें करनी हो मंदिर में जाकर करना। ठाकुर जी के अपराह्न भोग की व्यवस्था करनी है ना। शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर पहुंचो तुम दोनों। जी बाबूजी। मुझे तनिक विलंब हो सकता है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। नंदू तुम यहाँ? गोविंद हरे मुरारे
अरे दामाद बाबू, आप यहाँ? बाबूजी सुखी रहो प्रणाम। कैसे आना हुआ? घर के सब लोग भी आए हैं क्या? नहीं बाबूजी, बस मैं अकेला ही। कोई विशेष प्रयोजन? दरअसल जब मुझे पता चला कि राधिका यहाँ चली आई है, तो मुझे लग रहा था कि मेरे घर वालों से कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे राधिका को और आप लोगों को किसी बात का बुरा लगा हो। बस वही पूछने चला आया। दामाद बाबू, सत्य में आप संबंध निभाना कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। देखा राधिका बेटी, कितनी चिंता है इन्हें सबकी। माना सुबह देव जल्दी में था इसलिए मिला नहीं, लेकिन ऑफिस पहुंच के एक फोन तो कर सकता था। क्या इतना भी नहीं जानता कि हम सब चिंता कर रहे होंगे? होता है दादी माँ, हमारी जो ये है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। काम की धुन में सब कुछ भूल जाते हैं और कभी कभी तो घर आते ही नहीं है। आओ जी। केशव, तुम इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? जी वो कुछ पेपर्स में देव के साइन चाहिए थे। वो आज ऑफिस नहीं आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं। ऑफिस नहीं आया? विवेक, तूने तो कहा था कि देव ऑफिस गया है। अरे अगर वो ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गया है? माँ, देव ऑफिस ही गया था। फिर मैंने ही उसे अपने एक जरूरी काम से बाहर भेज दिया। वो वहीं गया है। केशव बेटा, एक काम करो, तुम ये फाइल से ही रख जाओ। देव आते ही साइन करवा के तुम्हें भिजवा देंगे। जी। राधे राधे। राधे राधे। विवेक, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ दादी माँ, वो महिपालपुर वाला मंदिर है ना, वहां एक जरूरी काम था। वहां पर देव का जाना ही जरूरी था, इसीलिए उसे वहां भेजना पड़ा। दादी माँ, चाय? हाँ, आंगन में ले आओ। जी चलिए। विवेक, एक मिनट देख, अगर देव का फोन आए ना तो मेरी बात जरूर करा देना, समझा? मंदिर कैसा अस्त व्यस्त है। राधिका के हाथ में तो जैसे जादू था। और ये क्या, ठाकुर जी को मध्याह्न का भोग भी नहीं चढ़ाया। अरे राधिका नहीं है तो किसी को कुछ भी याद नहीं। वैशाली जी। जी माँ जी। ये छोटी बहू कहाँ है? उसे आज मंदिर का कोई ख्याल नहीं, न श्रृंगार न भोग। दीपिका से कहा था मैंने कि छोटी बहू से बोल दे भोग लगाने को। वो माँ जी, बस मैं भोग लगाने ही वाली थी, फोन बज गया। मुझे लगा इनका फोन होगा, सुबह से बात नहीं हुई ना, पर वो तो किसी और का ही था। कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ तुम कितनी परेशान हो, पर फिक्र मत करो। विवेक से बात हुई है देव की, शाम तक आ जाएगा वो। अच्छा, नहीं छोटी वो, फल सीधे आसन पे नहीं, पान के पत्ते पर रखते हैं। तुम तो रोज करती हो ना। वो माँ, मैं परेशान हूँ ना,
इसलिए सब भूले जा रही हूँ। समझ सकती हूँ। ये क्या छोटी बहू, जल नहीं है कलश में? जाओ, जाकर जल्दी से जल ले आओ। जी बस अभी लाई। दादी माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। कहिएगा कि मुझे ये जानकर बहुत हर्ष हुआ कि आप एक और मठ की स्थापना यहाँ कर रहे हैं अपने पिता के। शास्त्री जी, मंदिर में कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप चलिए बाबूजी, कार तो यही है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बेटी, दामाद बाबू को गाड़ी तक छोड़कर आओ। जी बाबूजी। अच्छा। सपने जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं, नहीं मंजिल जिन रास्तों पर क्यों उन पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन पगले, क्यों माने ना तू, क्यों ना संभले, बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जा कह दे चल जाऊं इस आग पर, इस आग पर। राधिका, मैं तुमसे सच जानना चाहता हूं। कैसा सच? तुम वहां से क्यों चली आई थी? मैं जानता हूं तुम दादी जी के सामने सच नहीं बोल पाते, पर अब तो यहां कोई नहीं है ना। अब तो तुम अपने दिल की बात मुझे बता सकती हो। बोलो ना राधिका, क्या तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी? क्या तुमने सचमुच मुझे दी हुई कसम तोड़ दी है? चुप मत रहो राधिका, मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारा सच सुनना चाहता हूं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं वृंदावन अपनी मर्जी से आई थी। यह सच हो ही नहीं सकता। मेरा दिल ये सच मानने के लिए तैयार ही नहीं। तुम जरूर कुछ मुझसे छुपा रही हो, और वो बात जाने बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं तुम मुझे दी हुई कसम कभी तोड़ ही नहीं सकती। कितनी बार मैं सिर्फ एक ही सच दोहराऊं? आप सुनना क्या चाहते हैं? क्या लगता है आपको आपके घर वालों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, या फिर अपमानित करके मुझे घर से जाने के लिए कहा? आप मेरे कौन से सच पर यकीन करेंगे? मैं जानती हूं मेरा डर निराधार है, क्योंकि जब तक आप उनके साथ हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। मुझे मेरे भाग्य पर भरोसा हो या ना हो, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे उन्हें दी हुई कसम तोड़नी पड़ी कान्हा।
लेकिन आप मेरी आस्था को टूटने मत देना। उन्हें हमेशा हर दुख दर्द, हर बुरी नजर से बचा के रखना। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। हेलो हेलो देव। हाँ भैया। देव, देव ये क्या बचपना है? तू इस तरह बिना किसी को कुछ बताए वृंदावन तक चला गया। हम तुझसे जितनी जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, तू उतना ही गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। देव, देव कुछ तो बोल। इस तरह चुप रह के मेरी जान ही ले लेगा। मैं सुन रहा हूं भैया। तू जानता है यहां घर में सब लोग कितने परेशान हैं। तेरी खातिर मुझे सबसे एक के बाद एक झूठ बोलने पड़ रहे हैं कि तू ठीक है, मुझे पता है कि तू कहां है, पर खुद अंदर ही अंदर इस डर से लड़ रहा हूं कि कहीं तुझे कुछ हो ना गया हो। देव, तू जानता है ना तू इस घर के लिए क्या है। तू पुरोहित परिवार का मुखिया है, इस अपाहिज भाई का सहारा है तू। देव, और मत तड़पा। तू जहां कहीं भी है घर लौटा देव। हाँ भैया, मैं वापस लौट के आ रहा हूं। मैं उस राह पर निकल गया था जो मेरे मंजिल की तरफ नहीं जाती है। मैं वापस अपने घर आ रहा हूं। उन्हें आने में शायद देर हो जाएगी अम्मा जी। मैं आपका भोजन परोस दूं? जहर दे दे वो को। का जरूरत थी तो को बीच में पड़ेगी? काहे मोको दिया बुझाने से रोका? अजी बेवकूफ, इसका काम मतलब है पता भी है तो को? अखंड दीप जलाना, सुबह से रात तक उसका ख्याल करना, ये सब का मतलब दूजा होवे। देख लेना, मोरी बात गांठ बांध ले। जो दीपक बचावे की तू कोशिश करे है ना, वही दीपक की आंच से तो बिटिया का घर फूंक डालेगी वो करम जल्दी। अम्मा जी, बात को बढ़ाने से क्या फायदा? वो दिल्ली से वापस आ गई है, जो हम चाह रहे हैं मान रही है, और हम एक दीपक को लेकर। अरे लल्ला, बड़ी देर कर दी तूने। क्या हुआ जी? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। आपको पता है दामाद बहू आए थे? अम्मा, आपने भी नहीं बताया? अरे तू तब गया था तो अब आयो है? आपको पता है किस कारण आए थे यहाँ? वो यहाँ केवल ये ज्ञात करने आए थे कि राधिका वहां से आहत होकर तो नहीं लौटी। इतनी दूर से गाड़ी चलाकर केवल इस कारण आए। कितना ध्यान है उन्हें हमारे परिवार का, और यहां आते उनके सामने लज्जित होना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप पर अविश्वास किया, आपको पूरा दिन परेशानी में रखा। पर भैया, मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद मैं आपको
कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मेरे लिए इतना काफी है कि तू सही सलामत घर वापस आ गया। देख क्या हालत बना रखी तूने अपनी। जा, चाहे तो कुछ देर आराम कर लेना। भोजन कर लीजिए जी। मैं जानती हूँ आप राधिका से बहुत गुस्सा हैं, पर यूं अन्य देवता पर क्रोधित मत होइए। मैं क्रोधित नहीं हूं देवकी जी, मैं आहत हूं। आप जानती हैं मैंने सदैव राधिका का कितना ध्यान रखा है। कोई कुछ भी कहे लेकिन मैंने उस पर सदा विश्वास किया है। तो उसे भी तो समझना चाहिए ना कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो क्यों ले रहा हूं। उसके सिंदूर धारण करने और हटाने पर लोग तरह तरह की बातें करते रहे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं उस पर विश्वास करके मैंने कोई भूल तो नहीं की। उसने स्वयं ही अपनी मांग से सिंदूर हटाने का निर्णय लिया। इसका क्या अर्थ होना चाहिए? यही ना कि वो संसार की ओर लौटने के लिए इच्छुक है। तो फिर विवाह के लिए मना क्यों कर रही है? वो इसलिए जी कि क्योंकि राधिका। इसलिए क्या देवकी जी? देवकी जी, अब आप कोई कारण बनाने का प्रयत्न ना करें। आज राधिका ने पहली बार मुझे दुख पहुंचाया है। जब तक वो विवाह न करने का कोई उचित कारण मुझे नहीं बता देती, तब तक ना तो मैं उससे बात करूंगा और ना ही भोजन करूंगा। बहुरिया का खाना ना खायो लल्ला ने? मैंने पहली बार उन्हें राधिका पर इतना क्रोधित होते हुए देखा है। बहुत चोट पहुंची है उन्हें। कभी सोचा ही नहीं होगा कि राधिका भी उनकी किसी बात के लिए मना कर देगी। ये तो होना ही था। जो पिता ने वो अनाथ को पाला, प्यार दियो, दुलार दियो, अरे वही पिता के सामने मुंह पे जवाब दे रही है ये छोरी। उसकी आंखों में ना शर्म है ना जुबान पे लिहाज। हम दोनों जानते हैं अम्मा जी कि वो क्यों मना कर रही है। ना ना, मो को कुछ ना पता। जो कारण तू सोच रही है ना, वो बात तो मेरे लिए कभी हुई ना। राधिका मोरे लिए कंवारी है और हम उसकी शादी करवा के ही रहेंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।